पूरी दुनिया में राधा स्वामी संत मत इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो शीर्ष पर आपको मिलेगा कि लोगों की बुराइयां छुड़वाई हैं, शराब खराब कबाब छुड़वाई हैं, बहुत सारे ऐब छुड़वाए हैं और उनको मानवता के मार्ग पर लेकर आया गया है। जो कह रहा है कि ये काल के नाम है, वो खुद ही कालनेमी है, वो खुद ही काल पुरुष है। और इस तरह के कालनेमी या तो जेल में मिलेंगे आपको या इस गंदे स्थानों पर मिलेंगे और उनके सेवक कहेंगे कि तो लीला करने के लिए जा रहे हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उनमें राधा स्वामी संत मत प्रमुख है। हमने संत मत से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो अलग अलग संत मतों पर, उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। लेकिन राधा स्वामी संत मत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए लोग हैं वो बस महाराज जी की जो शिक्षा हैं उन पर अमल करते हैं और अपने संत मत से जुड़े रहकर आनंद स्वरूप अपना जीवन यापन करते रहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि राधा स्वामी संत मत में जिस तरीके से नामदान की बख्शीश की जाती है और वो जो 5 नाम दिए जाते हैं जिनका सुमरन करने के लिए कहा जाता है, वो सब नाम काल के हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या संत मत की कुछ अलग तरीके की ही भाषा होती है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सनातनी संत महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। आप बहुत अच्छा विषय लेकर के यहाँ पर आते हैं, धार्मिक विषय लेकर के आते हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राधा स्वामी संत मत है और उससे जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं जो राधा स्वामी संत मत की संगत है, क्या आपने किसी और संत मत में भी इस प्रकार की संगत दिखाई दी है? इस प्रकार के विचार आपने और किसी संगत के भी महसूस किए हैं? देखिएगा, अगर मैं राधा स्वामी संत मत के विषय में बात करूं तो वहाँ पर सेवा, सुमिरन, सदाचार, अनुशासन, सभ्यता, तहजीब, ये सारी की सारी चीज़ें अद्वितीय लेवल पर मिलती हैं। अगर मैं राधा स्वामी संत मत के विषय में बात करूं और उससे तुलना करूं तो मैं कहूँगा कि इसके अलावा एक आध स्थान ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमारे सिख धर्म के अंदर, सिख मत के अंदर हमारे गुरुद्वारे हैं। आप अगर यहाँ पर दिल्ली में जाएंगे, शीशगंज में जाएंगे, अमृतसर में चले जाएं या किसी भी अच्छे से गुरुद्वारे में चले जाएं, बड़ी सेवा मिलेगी। लंगर लगाते हैं लोग बाग, बड़ी सेवा करते हैं। बड़ी बड़ी मर्सिडीज आदि गाड़ियों से उतरते हैं और उतरकर लोगों के जूतों को पॉलिश करके देते हैं, साफ़ करके देते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। एक आध स्थान और जिस प्रकार से इस्कॉन मंदिर हैं, वहाँ पर अभी जो अपना कोविड का समय था, वहाँ पर लोगों की सेवा की गई, उनको भोजन दिया गया। लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। फिर भी अगर मैं बात करूँ अनुशासन के विषय में, बहुत ज़्यादा भीड़ एक स्थान पर अगर हो जाए तो भी वो कंट्रोल में रहती है। एक दूसरे से प्यार से बर्ताव किया जाता है, किसी की निंदा नहीं की जाती। तो फिर राधा स्वामी संत मत को मैं नंबर 1 पर रखूँगा। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी नव वर्ष की शुरुआत में बाबा गुरिंदर सिंह जी अजमेर दरगाह पर गए और वहाँ पर उन्होंने अजमेर दरगाह के जो खादिम हैं उनसे भी मुलाकात की, तो क्या आपको लगता है कि अजमेर दरगाह की शिक्षाएं और राधा स्वामी संत मत की जो शिक्षाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोई समानता है? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं, ये जो वहाँ पर खादिम है वर्तमान में सैयद सलमान चिश्ती, इसको जितना मैंने देखा है, यूट्यूब पर सुना है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी भाषा में प्रेम झलकता है। वही चीज़ें देखने को लगभग वहाँ पर मिलती हैं जो राधा स्वामी संत मत की शिक्षाएं हैं। मैं कहूँगा कि संतों की जो भाषा होती है, संतों की जो शैली होती है, वह पूरे तरीके से सबके लिए बराबर होगी। समता का भाव वहाँ पर होगा, प्रेम का भाव वहाँ पर होगा और आप कहीं पर भी चले जाएं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आएंगी। दरअसल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, अपनी तरफ से अवधारणाएं बना लेते हैं, उसके आधार पर अरे ये तो सिख हैं जो राधा स्वामी वाले लोग हैं, ये तो मुसलमान हैं जो सैयद सलमान चिश्ती हैं। तो ये जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं वो गहराई से चीज़ों को नहीं समझ पाते। जब कोई संत होता है वह कौम और मजहब से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर शिक्षा देता है।
मैं यहाँ पर सैयद सलमान चिश्ती जो वहाँ पर खादिम हैं, उनका भी हृदय से एहतराम करता हूँ और उनकी जितनी शिक्षाएं मैंने देखी हैं वो मानवतावादी हैं। वहाँ पर जो भोजन वगैरह बनता है वो पूरे तरीके से शाकाहारी ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर लहसुन प्याज इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता है भोजन में। इसलिए कि अलग अलग मान्यता के लोग बाग आते हैं, कुछ ऐसे भी आएंगे जो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, यानी तामसिक ना हो जाए प्रसाद। जब 10 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है और लोगों को केवल प्रेम से जोड़ा जाता है, तो फिर वही मत जो है वही संत मत कहलाता है। और सभी संत मत जो वास्तविक संत मत हैं उन सब की शिक्षाएं एक जैसी होंगी। जो कबीर दिखाई देंगे वही फरीद दिखाई देंगे और वही बुल्ले शाह दिखाई देंगे, वही तुलसी साहिब दिखाई देंगे। तो मूल बात यह है कि संत दूर दूर होते हुए भी दूर नहीं होते, उनकी शिक्षाएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। महाराज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे देश में तो बहुत से संत मत हैं और मैंने अक्सर देखा है कि एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाते रहते हैं, संत मत प्रमुख उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन बाबा जी गुरिंदर सिंह जी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। वो बाहरी आडंबर भी नहीं करते, किसी प्रकार का कोई दिखावा भी नहीं करते। तो क्या ये मान लिया जाए कि वर्तमान समय में जितने भी संत मत हैं तो उनमें बाबा गुरिंदर सिंह जी सबसे ऊपर हैं? मैं केवल एक बात कहूँगा कि बाबा जी के विषय में केवल एक बात कहूँगा मैं कि बाबा जी की सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे लगती है कि जो उनके बिल्कुल विरोधी विचारधारा भी है ना, उसका भी विरोध नहीं करते। जो बिल्कुल उनसे उलट शिक्षा दे रहे हैं उनका भी विरोध नहीं करते, विरोध करते ही नहीं है। खंडन में विश्वास है ही नहीं, मंडन में है। तोड़ने में विश्वास है ही नहीं, जोड़ने में है। तो बाबा जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है। दूसरी बात मैं बाबा जी की आपको बताना चाहूँगा कि एक कहावत होती है कि जो गंदगी की मक्खी है वो पूरा शरीर, सुंदर शरीर छोड़ करके उस स्थान पर जाकर बैठेगी जहाँ शरीर में घाव होगा, और जो मधुमक्खी है वो किसी जहरीले पुष्प पर भी बैठेगी तो वहाँ से शहद लेकर के उठेगी। तो बाबा जी एक बात कहते हैं कि जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर इंसान के अंदर परमात्मा का दर्शन करो और किसी की निंदा मत करो, किसी का विरोध मत करो। आपको अपनी विचारधारा दूसरों के सामने रखनी है, आपको अपना प्रेम परोसना है, आपको दूसरे की बुराइयां नहीं गिननी है, क्योंकि दूसरे की बुराइयों की गणना करके आप उसकी बुराई को नहीं हटा रहे हैं, बल्कि उसको उस पर और पक्का कर रहे हैं। बात शुरू तो होती है इस बात से कि क्या बात सही है, और आकर टिक जाती है इस बात पर कि कौन सही है। और जब कौन सही पर आकर टिक गई तो फिर वो अहंकार की लड़ाई हो जाती है। वास्तव में बात करने का सलीका ये हुआ करता है कि भले ही आपको पता है कि मेरी बात सही है, फिर भी आप गुंजाइश रखें इस तरह से कि मैं जानता हूं कि मेरी बात सही है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, पर संभावना यह भी है कि तुम सही भी हो सकते हो। तब बात शुरू की जाए। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में बात होगी, और जब बात यही आ जाएगी मैं ही सही हूं, तो फिर तो विवाद होंगे भाई, फिर आप गहराई तक जा ही नहीं पाओगे, फिर आपका लेवल नहीं बनेगा। तो जो लेवल के लोग हैं वो किसी की बुराई नहीं करते, और जो गंदी नाली के कीड़े हैं वो तो बुराई भी करेंगे और गंदगी की तरफ जाएंगे। गंदी नाली के कीड़े को बाहर आप बैठा दे कहीं पर, वो गंदी नाली की तरफ ही दौड़ेगा, उसको गंदगी में ही मजा आएगा। तो गंदी नाली के कीड़े बनाने का काम नहीं करते हैं जो अच्छे संत मत होंगे। और बाबा जी के विषय में तो मैं बात कहूँगा कि वो तो पूरे तरीके से अद्वितीय हैं। वो पूरे तरीके से इंसान की अच्छाइयों को उजागर करने की शिक्षा देते हैं और प्रेम की शिक्षा देते हैं, और सभी संतों का संदेश भी यही होना चाहिए। बुराई बुराई बुराई, सिर्फ बुराई करके आप किसी की बुराई नहीं हटा सकते। प्यार से उसको चीज़ें सिखा भी सकते हैं और उसको अपने हृदय से लगा भी सकते हैं। यही मानवता है, यही प्रेम है और यही धर्म है। महाराज जी, जब से हमने राधा स्वामी संत मत को लेकर, बाबा जी को लेकर आपसे बातचीत करनी शुरू की है, और आपने आज तक जो कुछ भी राधा स्वामी संत मत को लेकर बोला है, बाबा जी को लेकर बोला है, तो अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि देखिए महंत आनंद स्वामी भी बाबा जी के रंग में रंग गए हैं। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं तो सभी के रंगों में रंगा हुआ हूँ भाई। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई किसी भी कौम से आता है, किसी बिरादरी से आता है, किसी जाति से आता है। हमारे मंदिर में शुरुआत में ही यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर लगी हुई है, रविदास जी की तस्वीर लगी हुई है। एक व्यक्ति आकर के कहता है, अरे अच्छा किया है इन्होंने, यहाँ पर दूसरे लोग जो आते होंगे, जो चमार लोग आते होंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। पहले तो बात मैं बता दूँ, हमारे मंदिर में बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता। गाँव में हमारे कोई चमार है नहीं। जो चमार हैं वो भी ऐसे ही है, जैसे चमार शब्द है ऐसे ही हम गुर्जर हैं, गुर्जर शब्द है।
कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण शब्द है, हमें तो सारे एक जैसे लगते हैं भाई, ना चमार छोटा लग रहा है ना ब्राह्मण कहने में बड़ा लग रहा है। और यहाँ पर कोई हमारे चमार बंधु आते भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसलिए यहाँ पर रविदास जी को नहीं लगाया गया, इसलिए क्योंकि संत शिरोमणि है, इसलिए कि मानवता की और प्रेम की और समता की शिक्षा देने वाले हैं, इसलिए कि हमारे आदर्श हैं, लगा दिया गया है। किसी भी चीज़ को यदि आप पहले नियोजित करके पॉलिटिक्स के आधार पर अगर आप काम को करना चाहेंगे ना, धर्म में भी पॉलिटिक्स लेकर के आना चाहेंगे ना, तो आपके स्पष्ट दिखाई देगी। मैं बाबा जी को लेकर के अगर मेरे दिल में प्यार नहीं है, मैं ऐसे ही बोलूँगा तो वो चालाकी दिखाई देगी। और अगर दिल में प्यार है तो जाहिर सी बात है वो बात अच्छी लगेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरी नाराज़गी सत्संगियों से हो सकती है। मैं कई बार पहले भी कह देता हूं, अब भी कहता हूं कि सत्संगी बाबा जी को नहीं समझते हैं, अक्सर बहुत सारे नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं उनकी शिक्षाओं को। लेकिन जीवन में जब मैं पहले बहुत छोटा था तब से लेकर अब तक कोई एक वीडियो भी सर्च करके ऐसा नहीं दिखा सकता, कभी भी ऐसा नहीं दिखा सकता जहाँ मैंने बाबा जी का विरोध किया हो, एक भी नहीं दिखा जा सकता। इनसे पहले हुजूर महाराज चरण सिंह जी थे, एक मेरे सामने, मैं चैलेंज देता हूँ, कहीं पर पड़ी हुई वीडियो की एक कटिंग लेकर के आएँ और मुझे दिखाएं कि मैंने बाबा जी का अभद्रता के साथ नाम भी तक लिया हो या फिर किसी भी तरीके से विरोध किया हो। देखिएगा, रंग में रंगने वाली बात नहीं है। जब भी आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे ना, तो फिर तो जो भी संत होंगे उनके रंगों में आप खुद ब खुद रंग जाएंगे। फिर तो यही बात होगी कि जो उससे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो जाहिर सी बात है हम भाई हैं, हम अपने हैं, हम प्रिय हैं, हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो उस मालिक से प्रेम करते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते ही हैं प्रियवर। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप इस राधा स्वामी संत मत को लेकर सर्च भी करते रहते हैं, वीडियोज़ भी आप देखते हैं और किताबें भी पढ़ते रहते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े शराबी कबाबी किस्म के लोग थे, और जब वो वहाँ राधा स्वामी संत मत की शरण में चले गए, बाबा जी के सामने चले गए, तो वो बिल्कुल आज एक संत की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी क्या शक्ति है इस राधा स्वामी संत मत में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कहूंगा कि कोई शक्ति है तो फिर इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे गांव में आओ, मैं गणना करवाता हूं, उसने राधा स्वामी से नामदान लिया है और फिर भी शराब पीता है, फिर भी मुर्गा खाता है। हर एक गांव में इस तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा यदि किसी संत मत ने लोगों की शराब, कबाब, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि को छुड़वाया है तो वो राधा स्वामी संत मत है। देखिएगा, आपने कहा कि क्या शक्ति है। शक्ति तो प्रियवर आपका दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होती है। जब हमारा चित्त जो होता है उस पर बार बार कोई चित्र बनता रहता है, एक चीज़ का चित्र बनता रहता है, तो चित्त की वृत्ति बन जाती है। जब उसकी आवृत्ति बार बार होती है तो उसकी वृत्ति बन जाती है। ये वृत्ति एडिक्शन में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी की निंदा करना यह भी एक वृत्ति है, और किसी भी चीज़ से आप एडिक्टेड हो जाते हैं तो यह भी उस वृत्ति का ही एक हिस्सा है। अब ये वृत्तियाँ टूटती कैसे हैं? कहेंगे कि आदमी किस तरह से सुधरेगा, कि या तो जमाने की लात लग जाए या संत की बात लग जाए। अब अगर सच्चा संत आपको कोई हृदय से बात बताता है, प्रेम से आशीर्वाद देता है, तो उसकी बात अंदर तक लगती है। जिन जिन को लगती है उनका जीवन बदल जाता है। जो उसके बाद भी नहीं बदल रहे वो निश्चित रूप से राक्षस हैं, जन्म जन्मांतर के राक्षस हैं। ऐसे आदमियों का कोई उद्धार नहीं, जो ऐसे स्थान पर जाने के बाद भी, जिनको अब तक खबर नहीं थी, वो बेखबर थे और उसके बाद गलत काम कर रहे थे, तब तक की बात अलग थी। लेकिन जिनको खबर हो गई, जिनको वास्तविकता का पता चल गया, जिनको अवसर भी मिल गया और उसके बाद भी गंदगी में पड़े हुए हैं, तो वो जन्म जन्मांतर के राक्षस हैं। मैं फिर से यही कहूँगा कि जब भी आपके मन में दृढ़ निश्चय, आस्था और प्रेम हो जाएगा, परमात्मा के प्रति आपके मन में लालसा हो जाएगी और इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये जो जीवन है ना, यही सत्य नहीं, इस जीवन के बाद बहुत कुछ है, तो आदमी की जन्म जन्मांतर की बुरी वृत्तियाँ छूटने लगती हैं। हाँ, कोई राक्षस ही पूरे तरीके से बना हुआ है, उसकी बात अलग है। तो मैं कहूँगा कुछ % लोग हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, वरना ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं संत मत में जाकर के। राधा स्वामी संत मत इस देश में ही नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में राधा स्वामी संत मत इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो शीर्ष पर आपको मिलेगा कि लोगों की बुराइयां छुड़वाई हैं, शराब खराब कबाब छुड़वाई हैं, बहुत सारे ऐब छुड़वाए हैं और उनको मानवता के मार्ग पर लेकर आया गया है। महाराज जी, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से इस राधा स्वामी संत मत में नामदान दिया जाता है वो 5 नाम ही काल के हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाम क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहेंगे कि मेरा नाम विपिन है। मैं पूछूंगा कि क्या इस नाम को आप गर्भ से लेकर के आए थे? नहीं। इस उंगली को लेकर के आए थे, आँख नाक को लेकर के आए थे,
आप अपनी जीभ को लेकर के आए थे, आप पूरे शरीर को लेकर आए थे, नाम नहीं लेकर के आए थे। अब नाम केवल ये जरूरी थोड़ा ही था कि आपका विपिन होता, कोई और भी रखा जा सकता था। आपको उस नाम से पुकारते तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते, क्योंकि उस नाम से आपको पुकारा गया है तो आप रिस्पॉन्ड करते डेफिनेटली। क्यों रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि वह नाम रख दिया गया। बोले वो तो रख दिया गया था, दोबारा भी रखा जाता है। कई बार यद्यपि हम इसको नहीं मानते कि विवाह को सुझवाया जाए, शुभ मुहूर्त, सभी मुहूर्त महाराज शुभ ही हैं और सभी जोड़े अच्छे ही हैं जब एक दूसरे के गुणों को देख करके, हम आदतों को देख करके चुनाव करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार लोग बाग सुझवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, देखते हैं कि इस नाम से विवाह नहीं सूझ रहा है तो फिर नाम बदल देते हैं। फिर लड़की का नाम जो पीहर में कुछ और था, ससुराल में कुछ और, उसी नाम से जाना जाता है। पीहर में अब तक दूसरे नाम से, वो उस नाम पर भी रिस्पॉन्ड करती है। कारण क्या? क्योंकि पुकारा तो उसे ही जा रहा है ना। नाम एक माध्यम है। जो व्यक्ति यह कह रहा है, मैं कहूँगा कि वो महामूर्ख व्यक्ति है कि ये 5 नाम काल के हैं। उससे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। वो जो गुरु ऐसा कह रहा है वो महामूर्खों का सरदार है। प्रियवर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दुनिया में आप देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम क्या है कि प्रभु नाम है उसका, और काम कैसे करता है? बिल्कुल गंदे करता है, आवारा है। नाम क्या है? ईश्वर रख दिया, गंदे काम करता है। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ओंकार को प्रणव ध्वनि कहा जाता है। ओंकार प्रथम परमात्मा का नाम माना जाता है। ओम, ओंकार से ही ओम आया है। ओंकार कितने सारे नाम मिलते हैं, ओंकार, ओमकार, कितने सारे नाम मिलते हैं गाँव में। और ओमकार नाम के कितने सारे गंदे आदमी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आप कहेंगे कि ईश्वर तो गंदे आदमियों का नाम होता है। हम कहेंगे नहीं, ईश्वर तो ईश्वर का नाम है। बोले कि मेरे गांव में आओ, मैं सबूत देता हूं कि वो गंदा आदमी। कहे तो वो भी सही रहा है, तर्क के आधार पर। लेकिन वो महामूर्ख है, वो इस बात को समझ रहा है कि वो ईश्वर का नाम है, वो उस आदमी का भी रख दिया गया है। नाम क्या है प्रियवर? नाम हमारी भाषा का एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, जो नाम हम ले रहे हैं वह हमारी भाषा का एक हिस्सा है। हमने भाषा इसलिए बनाई है कि एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन हो सके, लेकिन इस भाषा से भी ऊपर कुछ नाम है। वह नाम क्या है? जो आपके अंदर चल रहा है। दुनिया में जो चीज आहत, जो शब्द आहत, जो ध्वनि आहत होकर के निकलती हैं, उसको हम आहत नाद कहते हैं। जैसे बांसुरी हवा की चोट पड़कर आहत होकर के आवाज निकली, ढोल हाथ से आपने थपेड़ा दिया, आहत होकर के निकली, वीणा आपने तारों को हाथ से छेड़ा, आहत किया, फिर आवाज निकली। जितनी भी आवाजें हैं उनको आहत करके ही आप निकालते हैं। इवन आपके वोकल कॉर्ड्स, आपके गले से आवाज निकाल रहे हैं, वो भी आहत नाद ही है। जो आपके अंदर ध्वनि चल रही है वो अनाहत नाद है। कोई आहत नहीं कर रहा, वह अनाहत नाद है। वह आपके अंदर भी चल रही है और कॉस्मोस की भी है, ब्रह्मांड की भी है, यूनिवर्स की भी एक साउंड है। वो अनाहत साउंड या तो यूनिवर्स ब्रह्मांड में मिलेगी, आपके अंदर मिलेगी। उस नाम तक पहुंचने के लिए जिन नामों का सहारा लिया जा रहा है वह नाम भी परमात्मा के ही नाम है। जो कह रहा है कि ये काल के नाम है वो खुद ही काल नेमी है, वो खुद ही काल पुरुष है। और इस तरह के कालनेमी या तो जेल में मिलेंगे आपको या इस गंदे स्थानों पर मिलेंगे, और उनके सेवक कहेंगे कि तो लीला करने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे गुरुजी वहां पर गए थे जेल में, और जेल में जाकर के कुछ कैदियों को उन्होंने आजाद करा दिया। अरे भाई पहले खुद तो आजाद हो ले। नहीं होगा, नहीं होगा। कहेंगे झूठे आरोप लगते हैं, लेकिन झूठे आरोप अलग से दिखते हैं। उन लोगों को नहीं दिखेंगे जो इन चीजों में आ जाते हैं कि किसी संत की बुराई कर दी और यह बता दिया कि ये तो नाम ही काल के हैं। अरे भाई, जो इस बात को नहीं समझेगा कि भाषा से ऊपर उठे बगैर आप उस नाम तक नहीं पहुंच सकते जो परमात्मा का वास्तविक नाम है, अनाहत नाद को आप नहीं सुन सकते हैं। और रहा सवाल इस बात का कि जो ये नामदान गुरुजी देते हैं, जो भी अच्छे अच्छे संत मत हैं, मैंने पाया है कि उनके कुछ न कुछ वो नाम कहीं ना कहीं मिलते हैं। और मिलने के लिए मैं आपको केवल यह बात कहूँगा कि उनको आप शास्त्रों में ढूंढे, कहीं ढूंढे, नहीं मिलेंगे। वो जनरली वो स्वाभाविक रूप से अपने अनुभव से जो संत हैं उन लोगों ने लोगों तक पहुंचाए हैं, और उन्हीं नामों के सहारे आप परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं यहाँ पर उन नामों की व्याख्या कर सकता हूँ, एक एक नाम पर सारा दिन बोल सकता हूँ। इतने गहरे अर्थ उन नाम के पीछे जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कोई संत ये कह रहा है कि इनको सार्वजनिक नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो संत तो बताएंगे, वो संत मत तो बताएगा इन नामों का क्या अर्थ है, एक एक नाम का अर्थ बताएगा। एक एक नाम पर कई कई दिन बोला जा सकता है। तो वो सार्थक होने के कारण, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने की क्षमता रखने के कारण, आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के केंद्र हैं उनको स्पंदित करने के और उनकी जागृति करने के कारण वे परमात्मा के उत्कृष्ट नाम हो जाते हैं जो कि आपके गुरु आपको दे रहे हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं
वे दूसरे गुरु के, दूसरे मत के नामों को काल के नाम बता करके उन लोगों को, जो भ्रमित लोग हैं, उस संत मत से तोड़ करके अपनी तरफ लेकर आने का काम करते हैं। ऐसे लोग कालनेमी हैं, जो ऊपर से साधु प्रतीत होते हैं और अंदर से राक्षस हैं। ऐसे गंदे नाली के कीड़ों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो केवल निंदा करते हैं। हमें तो परमात्मा का नाम लेना है और उसी से जुड़ना है, यही हमारा आशय होना चाहिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।